ड्रामा सीरियल निकाह में आज की एपिसोड में हारिस बहुत दुखी और परेशान बैठा होता है। वो अपने लैपटॉप पर तस्वीरें देख रहा होता है और उसे बहुत दुख हो रहा होता है। वो कहता है, अनुषा तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो तुम्हारे से इतनी मोहब्बत करता था, तुमने मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया है। तुम अगर वक्त ना ही वो शर्तें रखती जो मैं नहीं मान सकता, तो तुम काश हमारी शादी रखी और आज तुम मेरे घर में होती। फिर उसके जहन में वो सारी बातें याद आती हैं जब अनुषा ने उसकी मम्मा के बारे में कहा था कि तुम्हारी मम्मा बहुत ज़्यादा पावर मेकिंग है, वो तुम्हें डोमिनेट करेंगी और मेरी उनके साथ कभी भी नहीं बन सकेगी। हम दोनों की आगे से मुझे लगता है शादी के बाद नहीं बन सकेगी, क्योंकि तुम्हारी मामा तुम पे बहुत ज़्यादा हक जमाती हैं और ये बहुत गलत बात है। वो मुझे कुछ समझती ही नहीं है। वो उसने अपनी मामा के बारे में बड़ी बुराइयां की थी, जो बातें सारी हारिस को याद आती हैं। फिर वो सोचता है कि वो ऐसी मेरी माँ के बारे में इतना मेरे खिलाफ क्यों थी। फिर उसे सोचा कि वो ऐसी बात ऐसा काम क्यों कर किया उसने निकाह के टाइम पे। उसके दिल में है कहीं हमदान इसकी वजह तो नहीं है, क्योंकि हमदान भी अक्सर इसकी हिमायत करता था। फिर हारिस को वो वक़्त याद आता है जब वो अपनी फूफो का नाश्ता लेके हारिस के साथ हम गई थी, तो वहाँ पे हमदान नहीं बैठा हुआ था। तो अनुषा ने कहा था कि मुझे बता दे किचन कहाँ है, मैं नाश्ता लगवा देती हूँ। तो आगे से हमदान खड़ा हो गया था और कहता था कि काम वाली लगवा देती है। तो आगे से हमदान कहता था, नहीं नहीं, काम वाली की फिक्र ना करो, तुम ही खाना लगाओ, मैं तुम्हें डाइनिंग बताता हूँ। हारिस तुम बैठो और अनुषा तुम आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ डाइनिंग कहाँ पे है। वो अनुषा को लेकर चला गया था। अनुषा ने वहाँ जाकर डाइनिंग पे खाना लगवाया था। और जब उसकी फूफो का निकाह हो रहा था, तभी हमदान ने अनुषा की ही साइड ली थी और उन्होंने कहा था कि अनुषा बिल्कुल ठीक कह रही है, इनका हक है कि वो अपना पहले निकाहनामा पढ़े। फिर उसको याद आया कि हमदान किस तरह अनुषा की तारीफ़ करता था और हारिस को पीछे करता था और कहता था कि वो सोचता है कि आवत पता कि अनुषा हमदान से मोहब्बत करना शुरू कर दी हो, क्योंकि हमदान एक अमीर बाप का बेटा है और मैं एक गरीब माँ बाप का बेटा हूँ। क्या पता इस वजह से उसने उसको आगे कर दिया और मुझे पीछे कर दिया। जान के ऐसी शर्त रखी जो मैं कबूल ही नहीं कर सका था। वो ये बातें सारी सोचता तो बड़ा दुख होता है। वो अपनी मम्मा के पास जाता है, उन्हें जाकर कहता है कि मम्मा मैं दुबई जाने के लिए तैयार हूँ, मेरी टिकटें मैंने टिकटों का कह दिया है और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द दुबई चला जाऊँगा। उसकी माँ बड़ा खुश होती हैं। वो नशाद को फ़ोन करती हैं। नशाद कहती है कि क्या हाल है, ठीक है, खैर है, इस टाइम तुमने मुझे फ़ोन किया? तो उसकी मामा कहती हैं कि हाँ, मैंने तुम्हें खुशखबरी सुनाने के लिए फ़ोन किया है। तो नशाद कहती है, अच्छा जल्दी से सुनाओ, फिर मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा। तो वो कहती है कि हारिस ने बाहर आने का फ़ैसला कर लिया है और इंशाल्लाह वो बहुत जल्द तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। फिर हम दोनों मिलकर अपने बेटे की शादी एक बहुत अच्छी सी लड़की से करवाएंगे, जो अनुषा जैसी बिल्कुल भी नहीं होगी। निशात कहते हैं कि हाँ, ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी तुमने मुझे सुनाई है, चलो ठीक है, अब हम ऐसा ही करेंगे। उधर अनुषा की हालत बड़ी ख़राब होती है। वो बहुत हर वक्त रोती रहती है, ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है। तो मायमा और उसकी दोस्त वहाँ बैठे बातें कर रहे होते हैं। तो मायमा कहती है कि तुम अपनी दोस्त को कुछ खिलाओ, वो बिल्कुल भूखी है, उसने कुछ भी नहीं खाया हुआ, तुम थोड़ा सा खाना खिला दो। तो उसकी दोस्त कहती है कि मैं उसे कैसे खाना खिला सकती हूँ, वो बेचारी ये साथ शर्मिंदगी में भी है और अपने बाप के चले जाने का गम भी उसको है कि काश वो उस वक्त ना एक बात पर अड़ती हो, कुछ ना होता। मायमा कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, भाई साहब की मौत ऐसे ही लिखी हुई थी और अल्लाह के काम है, इन कामों में कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। बस इस तरह उनकी मौत लिखी थी। अनुषा की वजह थोड़ी वो इस दुनिया से गए हैं। उनको तो उनकी ज़िंदगी जितनी थी, उन्होंने जितनी सांसें लेनी थी उन्होंने ले ली थी और उनकी ज़िंदगी भी पूरी हो गई थी, इसलिए वो इस दुनिया से चले गए थे। तो वो उसकी दोस्त कहती है कि हाँ, लेकिन उसको कौन बातें समझाए। लेकिन मामा कहती है कि उसके दिल में ये बात डालनी होगी कि उनकी इतनी ही ज़िंदगी थी, बस उन्होंने अपने सांसें पूरी कर ली थी तो चले गए थे। तो उसकी दोस्त कहती है कि हाँ चले। उस दिन में फ़ारूक का फ़ोन आना शुरू होता है। तो उसकी दोस्त कहती है कि आप ऐसा करें, अपने हस्बैंड से बात करें, मैं ज़रा अनुषा के पास जाती हूँ, उसको देखती हूँ कि क्या हाल है। तो फ़ारूक का फ़ोन आता है। फ़ारूक कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए खाना भिजवा दिया है, तुम भी खाना खा लेना, अनुषा को भी खाना खिला देना। मामा कहती है नहीं, आपने इतना तकल्लुफ़ क्यों किया है, आप मैं खाना बना लेती, अभी थोड़ी देर तक मैं खाना बनाने ही वाली थी। तो वो कहता है नहीं नहीं, तुम खाना ना बनाना, बस तुम खुद अपना ख्याल रखना और अनुषा को भी संभालो और उसको भी खाना खिला देना पेट भर के। मैं कहती है कि ठीक है फ़ारूक, आप मेरा कितना ख्याल करते हैं। वो कहता है कि हाँ बस मैं आज भी मैंने आना था, लेकिन ऑफिस में बहुत अहम मीटिंग्स है और फिर मैं बहुत थक गया हूँ, तो मैं आज सीधा घर जाऊँगा, तो आज तुम जो है ना संभाल लेना सारा कुछ। वो कहती है कि नहीं ठीक है, आप परेशान ना हो, आप घर जाके आराम करना। फ़ारूक कहता है चलो ठीक है।